शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सीबीआई मुख्यालय में सिसोदिया से करीब 8 घंटे हुई पूछताछ। धारा 120 बी और 477 ए के तहत हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी। आपराधिक साजिश रचने और सबूत मिटाने का भी आरोप। ब्यूरोक्रेट के बयान को बनाया गया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुख्य आधार। ब्यूरोक्रेट ने लिया था सिसोदिया का नाम। सोमवार को मनीष सिसोदिया को राउज रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई करेगी पेश। सिसोदिया को रात में सीबीआई मुख्यालय में ही रखा गया है। सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी हुए तैनात। मनीष सिसोदिया के घर गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सिसोदिया के घर पहुंचे थे। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा सिसोदिया ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बैंक लूटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचारियों को नोटिस देने की हिम्मत नहीं होती। झूठे केस में हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी। भगवंत मान ने सिसोदिया को बताया क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री। कहा स्कूल बनवाने वाले को जेल भेजना बीजेपी का एजेंडा। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपकी प्रतिक्रिया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में किया गिरफ्तार। लोकतंत्र के लिए काला दिन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा का ट्वीट। कहा जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भड़की आप। संजय सिंह बोले ये जुर्म और तानाशाही के इंतहा। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आपकी लोकप्रियता से डर रही है बीजेपी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी के अनुसार एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां कानून के खिलाफ काम कर रही हैं। सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले सौरभ भारद्वाज, बीजेपी और मोदी सरकार के शासन को खत्म करेगी आप। सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का मनीष सिसोदिया पर निशाना। कहा सिसोदिया ने कमीशन की चक्कर में घोटाला किया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का शायराना अंदाज में आप पर पलटवार। कहा गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन आसमां सब आप ही का तो है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा सिसोदिया की गिरफ्तारी से आज सबको राहत मिली है, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी है। मेघालय और नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होगी वोटिंग। 2 मार्च को होगी काउंटिंग। मेघालय चुनाव में कांग्रेस मैदान में उतरे नेहरू शूटिंग। बीजेपी ने फर्स्ट बॉर्न मैनर और एनपीपी ने इयोन बाथुम को उम्मीदवार बनाया। पीएम मोदी ने होली से पहले किसानों पर उछाला तोहफे का गुलाल। सोमवार को 8 करोड़ अन्नदाताओं के खाते में करीब 17,000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। पंजाब की तरनतारन जेल में गैंग वॉर। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर आपस में भिड़े। 2 की मौत, 1 घायल। मुंबई में संजय राउत ने बीजेपी और ओवैसी को बताया राम श्याम की जोड़ी। कहा जहां बीजेपी को जिताना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। बीजेपी देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी। उज्ज्वला आयुष्मान योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं को जोड़ा जाएगा। पीएम सोमवार को करेंगे लॉन्च। मुंबई में बजट सत्र से पहले विधान भवन में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा को किया संबोधित। कहा मोदी के 56 इंच की सीने का क्या करें। सूरत से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी। अहमदाबाद किया गया डाइवर्ट। गुरुग्राम में बीजेपी की हरियाणा इकाई के पर्यावरण संरक्षण विभाग के अध्यक्ष नवीन गोयल ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। स्वयंसेवी संस्था कैनविन के सहयोग से 1100 यूनिट ब्लड किया गया एकत्र।
देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। मन की बात कार्यक्रम के 98वें संस्करण को संबोधित किया। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की कामयाबी का भी किया जिक्र। कहा, डिजिटल इंडिया की शक्ति घर घर पहुंची। सिंगापुर से डिजिटल लेन देन हुआ आसान। पीएम ने कहा, ई संजीवनी ऐप से 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े। आसानी से लोग करा रहे हैं इलाज। कांग्रेस अधिवेशन में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस से देश को है सबसे ज्यादा उम्मीदें। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे पास 1 साल है, विपक्षी दल आए साथ, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत। देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत भविष्य के लिए हमें सबको इकट्ठे लड़ना है। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास की कयासबाजी को किया खारिज। कहा, मैंने रिटायर हुई थी, ना होंगी। सोनिया गांधी के राजनीति से रिटायरमेंट के बयान पर बोली अलका लांबा। कहा, सोनिया गांधी जी ने मुझे बताया कि वो न कभी रिटायर हुई हैं, ना होंगी। झज्जर में सोनिया गांधी की राजनीति से संन्यास लेने पर बोले विप्लव देव। कहा, बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत समय पहले ले चुकी हैं सोनिया गांधी संन्यास। रायपुर में 85वें अधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी बोले, 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है, भावुक ही सोनिया गांधी। रायपुर अधिवेशन में मोदी पर राहुल का हमला, लगाया नफरत की राजनीति का आरोप। राहुल गांधी का बयान, बोले हम सत्याग्रही, वो सत्ताग्रही। जल्द ही शुरू करेंगे भारत यात्रा पार्ट 2। अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी का बयान। कहा, आत्मचिंतन की जरूरत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। मुंबई के सौंदर्यीकरण पर दिया जोर। दिल्ली में आप के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ किनारेबाजी, विरोध में लगाए आपत्तिजनक नारे। जम्मू में शिवसेना ने पुलवामा में संजय शर्मा नाम के एक अल्पसंख्यक नागरिक पर आतंकवादियों की गोलीबारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए नारे। हुगली में दीदी के दूध कार्यक्रम में टीएमसी के आपसी गुटबाजी का शिकार हुए टीएमसी विधायक का असीत मजूमदार, घेराव कर मारपीट पर उतारे हुए समर्थक। हुगली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर हमले के खिलाफ बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। कानून व्यवस्था की बेहाल स्थिति के खिलाफ की गई नारेबाजी। लखनऊ में एलजीबीटी समुदाय ने अवैध गौरव यात्रा का किया आयोजन, अपने अधिकारों के लिए निकाली यात्रा। लखनऊ में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल पर रोके जाने पर किसान हुए नाराज, टोल टैक्स पर धरने पर बैठे। कैमूर में किसानों के महाधरना में राकेश टिकैत ने कहा, सभी नेता पक्ष हो या विपक्ष एक ही यूनिवर्सिटी के हैं छात्र, देश में हिंदू सिख कराने पर तुली है सरकार। पटना में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जलने लगी कार। पुलवामा में अल्पसंख्यक पर गोलीबारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, बीजेपी यहां कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने में रही विफल।